हो जाइए। अब मैं विदाई की तैयारी करती हूँ। जिया जी, हेलो मास्टर साहब। हेलो 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 जी, ये स्वामी जी। हाँ महारानी, अब हम लोग यहाँ से भोलेनाथ की साक्षी मान के हम लोग विवाह कर चुके हैं। अब यहाँ से चलने की तैयारी कीजिए अपना। क्यों नहीं महारानी, हेलो, इस समय हम लोग यहाँ से विदाई भी हो चुके हैं। हाँ, अपना शहर की यात्रा कर देना चाहिए। क्यों नहीं चलने की तैयारी कीजिए। हेलो, आहे चला बाबा आ चला वाहे राम ये मैं जल्दी जल्दी कहाँ पहुँची हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं चल रही। अरे महारानी, यही ना अपना महल हुआ। क्या ये आपका सिंह दरबार है? हाँ महारानी। स्वामी जी, इसी सिंह दरबार में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। क्या कहने के लिए चाहती हो महारानी? कहना यही चाहती हूँ कि आपकी उम्र मुझे देखकर बहुत अचंभे लग रहा है। क्या असंभव लग रहा है महारानी? अचंभे यही लग रहा है कि आपकी उम्र अभी तीसरा पन ढल चुका है, चौथा पन चालू हो चुका है। स्वामी जी, बिल्कुल सत्य बात है। आप जो इस उम्र में मुझसे शादी करके अपना महल लेकर आए हैं, शादी करने की वजह क्या है महारानी? हाँ, शादी करने का वजह है महारानी, मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में बताऊंगा। क्या वजह? महारानी, इस उम्र में जो शादी क्या हूँ, किस लिए क्या हूँ, शायद तुम्हें मालूम नहीं है महारानी। मालूम नहीं है? क्या बताओ महारानी, इस महल में पहले से भी एक महारानी थी। क्या? हाँ, अचानक कोई कारण बस वो महारानी संसार को छोड़कर चली गई। और इतना ही नहीं, उस महारानी की कोख से 2 संतान भी प्राप्त है इस महल में। अच्छा, हाँ,
क्या बताऊं महारानी, माँ मर जाने के बाद मैंने दोनों बच्चे को वचन दिया था बच्चन कि बेटा जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तुम दोनों भाई को कभी आंखों में आंसू नहीं देखूंगा। हाँ क्या बताऊं, एक पिता होने के नाते दोनों बच्चे को पिता का प्यार तो दे रहा था, हाँ। लेकिन माँ महल में नहीं रहने के कारण दोनों बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिल रहा था। अच्छा अरे महारानी, ना तो समय से दोनों बच्चे को भोजन मिलता था, ना तो समय से गुरु पाठशाला जा सकते थे। हाँ। हमेशा माँ के लिए रोता रहता था, लेकिन ये सब दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए मैं दोनों बच्चे को माँ का प्यार पाने के लिए मैं तुमसे शादी करके अपना महल ले आया हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है स्वामी जी। बनाया हुआ घर, पोसा हुआ दो पुत्र किसी भाग वाली को मिलते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। आज मुझे भी मिल गई है तो मैं भी इस महल में बहुत खुश हूँ। खुश हो महारानी? स्वामी जी अभी इसी वक्त मैं आपके दोनों पुत्र से मिलना चाहती हूँ। क्या इस समय दोनों बच्चे से मिलना चाहती हो? हाँ। क्यों नहीं महारानी, कुछ पल बैठकर इंतजार करो, मैं दोनों बच्चे को आवाज लगा रहा हूँ। क्यों नहीं, मैं बैठ जाती हूँ। पिताजी। ओहो, खुश रहो बेटा शीतल वसंत। पिताजी किस लिए हम दोनों भाई को याद किए हैं पिताश्री? अरे क्या बताऊं बेटा शीत वसंत, हाँ, पिताजी। आज तुम दोनों भाई के लिए इस महल में बहुत खुशखबरी की बात है। क्या हाँ। बहुत खुशखबरी, क्या बात है पिताश्री? क्या बात है? हाँ पिताजी। मैं तुम दोनों भाई के लिए इस महल में सुंदर सी माँ लाया हूँ। क्या हाँ माँ? हाँ पिताजी जो माँ मर के स्वर्ग चले गए, क्या वो माँ फिर से जिंदा हो गया पिताश्री? नहीं बेटा, जो मानव इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं वे कभी आपस नहीं आते हैं बेटा, ये बात सत्य है। लेकिन बेटा क्या बताऊं, माँ मर जाने के बाद मैंने तुम दोनों भाई को वचन दिया था हाँ। कि जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तुम दोनों भाई को कभी किसी प्रकार का कोई आंच नहीं आने दूंगा। हाँ पिताजी। लेकिन मैं तुम दोनों भाई को पिता का प्यार तो दे रहा था, लेकिन महल में माँ नहीं रहने के कारण माँ का प्यार दोनों पुत्र को नहीं मिल रहा था। हाँ पिताजी। हमेशा तुम दोनों भाई माँ के लिए चौक चौराहे पर रोता रहता था। हाँ पिताजी। लेकिन बेटा तुम्हें तो मालूम है